जय छठी मैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में हल छठ की कथा आपको बताने वाले हैं। साथ ही इसी एक ही वीडियो में आपको 2 कथा सुनाने वाले हैं हल षष्ठी व्रत की। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। हल षष्ठी की व्रत कथा यह है। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध और दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान तो बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चों की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर यह सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र वहां जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने संसार की भलाई के लिए ही अवतार धारण किया है। इस समय सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मरने से शोकाग्रस्त हैं तथा अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा का गर्भ भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से खंडित हो गया है। माता पिता को संतान के बिना अत्यंत दुख है। अतः हे प्रभु, आप कोई ऐसा व्रत, दान या उपाय बताएं जिससे कि माता पिता संतान शोक से दुखी ना हों और उत्तम दीर्घायु और स्वस्थ संतान उत्पन्न हो। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे राजन, मैं तुमको ऐसे व्रत बतलाता हूँ जिसको नियम पूर्वक करने से खंडित गर्भ भी जीवन पा जाता है और संतान दुखी नहीं होती है। राजा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में सुभद्र नाम का एक प्रसिद्ध राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था और उनके एक हस्ती नामी का प्रतापी पुत्र था जिसने अपने नाम से हस्तिनापुरी बनाए। राजपुत्र एक दिन धात्री के साथ गंगा जी में स्नान करने गया और गंगा जल में जल क्रीड़ा करने लगा। इतने ही में एक ग्राह उसे जल में खींच ले गया। धात्री ने यह घटना जाकर रानी को बताई। यह सुनकर रानी सुवर्णा बहुत दुखी हुई और क्रोध में उसने धात्री के पुत्र को धधकती हुई अग्नि में डाल दिया। उसके बाद राजा और रानी अपने अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गए। धात्री की माँ भी अपने पुत्र शोक में किसी निर्जन वन में चली गई। वह धात्री वहाँ एक सुनसान मंदिर में शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी की पूजा करने लगी। प्रतिदिन भोजन व ध्यान करके वह तृण धान्य और महुआ खाया करती थी। भगवान बोले, हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार व्रत करते हुए उसके प्रताप से भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी के दिन नगर में अद्भुत दर्शन हुआ कि एकाएक धात्री का पुत्र अग्नि में से जीवित निकल आया। राजा रानी ने भी उस धात्री के पुत्र को अग्नि में से निकलते हुए देखा, जिससे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पंडितों से उसके जीवित बचे रहने का कारण पूछा।
इसका रहस्य बताने के लिए शिव जी की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने दुर्वासा ऋषि को आया जानकर उनकी अगवानी करके अर्घ्य आदि से उनका पूजन किया और बारंबार नमस्कार करके धात्री के पुत्र के जीवित निकलने का कारण पूछा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, उस धात्री ने वन में जाकर नियम पूर्वक अति भक्ति भाव से भगवान शिव जी का, स्वामी कार्तिकेय जी का, माता पार्वती का एवं गणेश जी का ध्यान, पूजन, स्मरण इत्यादि श्रद्धा सहित नियम पूर्वक व्रत किया है। यह उस व्रत का ही प्रभाव है जिसके कारण धात्री का पुत्र जीवित ही मिल गया। अतः आप भी वहां जाकर यह धार्मिक कर्म करें। राजा और रानी ने दुर्वासा ऋषि को विदा कर दिया। इसके पश्चात वे दोनों धात्री के पुत्र को साथ लेकर उस धात्री को भगवान शिव का कुश यानी पलाश ढाक के नीचे अति श्रद्धा के साथ पूजन अर्चन करते हुए देखा। राजा ने धात्री को उसके पुत्र से मिला दिया। धात्री ने राजा को इस उत्तम व्रत के महात्म्य को सविस्तार से बताया। उसने कहा, हे राजन, जिस दिन से मैं आपके भय से त्रस्त यहाँ आई, मैंने केवल वायु को ही भोजन करते हुए भगवान शिव, कार्तिकेय, पार्वती जी, गणेश जी की पूजा की है। एक दिन आधी रात के समय स्वप्न में भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिया और कहा, तेरा पुत्र जीवित हो गया है क्योंकि तूने हमारा व्रत एवं पूजन बड़ी श्रद्धा भक्ति से किया है। यदि तुम्हारी रानी भी उस व्रत को विधि पूर्वक करे तो उसका पुत्र भी जीवित मिल जाएगा तथा और भी बहुत से पुत्र उत्पन्न होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। उस दिन प्रातः स्नान करके क्रोध, लाभ और मोह त्याग कर व्रत को नियम पूर्वक कर लेना चाहिए। जब तक व्रती रहे किसी भी जीव की हिंसा न करें। व्रत संपूर्ण करने के लिए चींटी आदि का मार्ग भी उल्लंघन ना करें तथा दोपहर के समय मित्रों सहित पलाश यानी कि ढाक तथा कुशा के नीचे भगवान शिव, पार्वती माता और स्वामी कार्तिकेय, गणेश भगवान की मूर्ति स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि से विनम्र भक्ति भाव से पूजा करें और प्रार्थना करें, हे सौम्य मूर्ति, पंचमुख, शूलधारी, नंदी श्रृंगी, महाकार्य आदि गणों से युक्त आप भगवान शिव को मैं साष्टांग नमस्कार करता हूँ। शिव हर कांता, प्रकृति श्रेष्ठ हेतु, सौभाग्यदायिनी गौरा और माता पार्वती को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से आप सभी को जो है साष्टांग प्रणाम करेंगे, बार बार प्रणाम करेंगे। इस प्रकार चारों देवताओं की भली प्रकार पूजा करें। फिर ब्राह्मणों सहित गाजे बाजे से अपने घर को जामें। उस दिन शमा के चावल यानी कि जो तिन्नी के चावल होते हैं उनका भोजन करें और दही, दूध, घी या मट्ठा विशेष रूप से खाएं। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को विधि पूर्वक करता है वह पुत्र और पुत्रवान होकर सुखी होता है। धात्री की ऐसी बात सुन राजा रानी से विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिसके प्रताप से वह राजा पुत्र शीघ्र ही जो है ग्राह के गले से निकलकर बोलने लगा। यह चमत्कार देख राजा रानी ने भगवान शिव के चरणों में नमस्कार किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा को भी कई आयुष्मान पुत्र प्राप्त हुए। राज्य में अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष आदि के उपद्रव दूर हो गए और राजा अनेक वर्षों तक निर्विघ्न राज्य करते रहे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, यदि उत्तरा भी यह व्रत विधि पूर्वक करे तो उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। भगवान के एक वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर गदगद हो गए और अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ उत्तरा का गर्भ इस व्रत के प्रभाव से जीवित हो गया। इस व्रत करने से वंश स्थिर होता है। इस प्रसंग को भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा तथा दुर्वासा ऋषि ने राजा सुभद्र से कहा, हे राजन, इस व्रत को करने के उपरांत फिर उसको शास्त्र के रीति रिवाज से उद्यापन करें। उद्यापन में सुवर्ण, महिषी, गौ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान में दें। सोने अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर वेद पाठी ब्राह्मणों सहित उनका पूजन करें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, विद्वान धर्मनिष्ठ राजा युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को उत्तरा से करवाया था, जिसके प्रभाव से उसका अश्वत्थामा द्वारा खंडित किया हुआ गर्भ उदर में हिलने डुलने लगा तथा गर्भ राजा परीक्षित के रूप में प्रकट हुआ। जो कोई मनुष्य यह उत्तम व्रत करता है उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं, पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है तथा शिवलोक में उसकी पूजा होती है। दोस्तों, ये है हल षष्ठी व्रत की कथा, जो इनमें से आपको ये कथा व्रत वाले दिन जरूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इस व्रत में एक ही व्रत में दो कथाएं आपको सुनाई हैं, एक ग्वालिन की कथा, दूसरा उत्तरा की कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया ज़रूर लिखें। आप सभी को हल षष्ठी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। छठी माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे।